चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना को बंद कीजिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बोला है, एक वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक वृत्ताकार मैदान बनाइए। इसके चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ है। फुटपाथ ये हो जाएगा, और ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हो गया, ये हो गया हमारा क्या, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हो गया वृत्ताकार मैदान, और इसके चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा क्या है, फुटपाथ है। फुटपाथ है ये सारा चीज। इस तरह से आप भी बना सकते हो। देखिए, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वृत्ताकार मैदान है, और लास्ट में यहाँ पे बता रहा है यदि मैदान का अर्ध व्यास 28 मीटर है। अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या होती है, सबको पता है। 28 मीटर इसकी क्या हो गया, त्रिज्या। और फिर बोल रहा है 3.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है, यानी कि फुटपाथ की चौड़ाई कितना, 3.5 मीटर। तो मान लीजिए छोटे वृत्त, ये जो मैदान हुआ आपका छोटा वृत्त हो गया, और चौड़ाई को मिला के अगर पूरे वृत्त को लेते हैं तो बड़ा वृत्त हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, बड़ी त्रिज्या हो जाएगा ना ये। तो और ये कितना है, 3.5 मीटर। तो मैदान की त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास 3.5 नहीं ना, दिया हुआ है ना कि 28 मीटर, 28 मीटर। और फुटपाथ सहित वृत्त की त्रिज्या 28 में 3.5 मीटर को जोड़, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का 3.5 है, तो यहाँ भी तो 3.5 मीटर ही होगा। 3.5 जोड़ना होगा इसे। तो क्या होगा, फुटपाथ सहित मैदान की त्रिज्या, यानी कि इसे मान लीजिए आप छोटी त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 28 प्लस 3.5, ये इस तरह से कर सकते हो। तो 31.5 भरे वृत्त की त्रिज्या हो गया। अब पूछ रहा है 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ पर सीमेंट लगवाने का खर्च निकालिए। तो सबसे पहला काम हमको करना है, पथ का पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। पथ का क्षेत्रफल निकाल के जितना है उतना क्षेत्रफल में 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 1 मीटर स्क्वायर पथ पर सीमेंट बिछाने का खर्च 2 रुपया है, तो जितना क्षेत्रफल आएगा उतना से 2 से गुना करना होगा। तो क्या कीजिए, ये आपके सामने वलय बन चुका है। ये जो छायांकित भाग है आपका स्लेटेड पोर्शन, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे। वलय का क्षेत्रफल लगेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं वलय का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। पाई कॉमन लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22 का साथ हम रख सकते हैं। आर का वैल्यू 28, बड़ी आर क्या है 31.5, इसका स्क्वायर कीजिए माइनस 28 है, इसका स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करके बताइए कितना आता है, चलिए इसमें अगर गुना में दिक्कत होती है होल स्क्वायर करने में, तो क्या कीजिए, इसका फॉर्मूला यूज कीजिए। चलिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला को यूज कीजिए तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो आर प्लस आर माइनस आर, इस तरह से कर सकते हैं। तो आर का वैल्यू हमारे पास कितना, यहाँ पे देखो ना, छोटा 28 नहीं, बड़ी वाले हो जाएगा 31.5 प्लस 28 इंटू 31.5 माइनस 28, इस तरह से कर सकते। फिर पाई इंटू हमारे पास मिले कितना, 59.5, सही है ना। फिर
इंटू घटेगा तो 3.5 होगा। अब क्या कीजिए, पाई का वैल्यू हमें रखना है 22/7 59.5 गुने 3.5। तो इस तरह से आप कर सकते हो। पॉइंट कटेगा 10 उतरेगा, फिर यहाँ से पॉइंट कटेगा फिर 10, 595 और 35 हो गया। 7 × 6 35, 5 दूना 10, 2 से 11 मतलब काट दो, और ये बच गया 10। इसको काटना है ना, 2 × 5 = 10, 5 बच गया इधर ना, फिर देखो 5 × 5, फिर 5 × 5 उधर बच गया कितना 45 यानी 45, 5 × 45। ऊपर में हो गया हमारे पास 11 × 119/2। तो इस तरह से स्क्वायर करने से हम बच सकते हैं, समझे। अब देखिए एरिया हमारे पास कितना आया ना, अब बोल रहा है, एक मिनट रुकिए ना, इसको गुना करके दशमलव में भी ला सकते हो, लेकिन एक ट्रिक है, मेन आंसर अभी नहीं आया, अभी केवल एरिया आया है वलय का क्षेत्रफल। अब बोल रहा है कि 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सीमेंट बिछाने का खर्च किसमें, ही पथ में। तो 1 मीटर सीमेंट बिछाने का खर्च कितना है, 2 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर पथ पर सीमेंट बिछाने का खर्च। अब देख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर पथ पर सीमेंट बिछाने का खर्च 2 रुपया है ना। इसीलिए इतना मीटर पे सीमेंट बिछाना, इतना मीटर पे सीमेंट बिछाना, इसलिए 11 × 19/2 मीटर स्क्वायर। कहाँ पे 119 है। चलिए इतना मीटर स्क्वायर पे सीमेंट बिछाने का खर्च कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या करना है 11 × 119/2 गुने क्या है 2 रुपया से क्या करना होगा, गुना करना होगा। कट कर दो, 11 × 119 कितना आएगा, गुना करिए 11 × 9 = 99, फिर 11 × 11 = 9, कितना हो जाएगा 1309 रुपए। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। गुना सही है कि नहीं, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन गुना कीजिए इतना ही आंसर आएगा। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक वर्ग क्या बोला है, एक वर्ग की भुजा 28 मीटर है। हंसी लग रहा है तो हंसी कंट्रोल कीजिए, उसे बढ़िया बना के दिखा देते। एक वर्ग की भुजा 28 मीटर है, इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ना ही कि छायांकित भाग। तो आप सब क्या किए हो, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए हो, ये सब नहीं करना है। यहाँ पे पूछ रहा है केवल वृत्त का क्षेत्रफल। अगर पूछता छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए तब निकलता, तब घटा सकते थे वर्ग में से वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहला काम क्या कर रहा है, अरे या पहले क्या करो, वृत्त बना लीजिए। उसके बाद पहले वृत्त बना लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर में वृत्त चाहिए ना। अच्छा यही ना चाहिए क्या, वर्ग के अंतर्गत क्या है वृत्त। अंतर्गत जब भी कहेगा तो जिसके अंतर्गत कहेगा उसके अंदर बनेगा। वर्ग के अंदर में कह रहा है वृत्त, तो वर्ग के अंदर में वृत्त बनेगा। अगर परिगत कहता वर्ग के परिगत वृत्त, तो वर्ग के ऊपर में वृत्त बनता है। इस तरह से जैसे ये हुआ ना, तो वर्ग के क्या बनता, ऊपर में वृत्त बनता। ये कंडीशन। जैसे ही अंतर्गत कहा है तो वर्ग के अंदर में वृत्त बनेगा, और परिगत कहता तो वर्ग के ऊपर में। ये कंडीशन आपको समझना है, समझे। देखिए जब वर्ग की भुजा, याद कीजिए कि जब वर्ग की भुजा क्या है 28 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 28 मीटर। तो कहीं से भी हम क्या करेंगे, व्यास खींच लेंगे कहीं से भी,
अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, जब वर्ग की भुजा आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर। तो ये 28 है तो ये भी 28 हो गया, ये भी 28 होगा, ये भी 28 होगा। तो इसका क्या करेंगे, यहाँ से जो विकर्ण खींचेंगे, ये विकर्ण नहीं, यहाँ से जो लंबाई होगा क्या, ये भी तो 28 मीटर होगा ना 28 मीटर। कैसे 28 मीटर होगा? आधा पहले सुनिए, व्यास बोल रहे हैं, व्यास, त्रिज्या नहीं। यहाँ से यहाँ की लंबाई भी तो 28 मीटर में होगा, क्योंकि कोई भी लाइन खींच दो ना, सबके सब क्या होगा, 28 मीटर ही होगा। अब देखिए वृत्त में क्या हुआ, व्यास 28 मीटर हुआ और त्रिज्या हमारा क्या मिल गया, 7 और 14 और 14। तो आर का वैल्यू हो जाएगा 28/2, यानी हमारे पास क्या आ गया, 14 मीटर। ये भी आप देख सकते हो ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, 14, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14। अब तो वृत्त का एरिया निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, इस पे डालिए, आर का वैल्यू 14 है, आराम से बना सकते हो आप। चलिए नोट कीजिए। अब गुरु जी कैसे होगा, देखिए 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले क्या था, एक वृत्त था, समझे, पहले एक वृत्त था, उसके बाद इस वृत्त को मोड़ के आयत के रूप में मोड़ा गया, नहीं, वृत्त को पिघला के आयत के रूप में मोड़ा जाता है। तो आपको पता होगा कि जब वृत्त को क्या किया गया, एक आयत के रूप में मोड़ा गया, ये हो गया आयत, है ना। एक चीज पता है कि इसकी जो लंबाई होगी वही लंबाई आयत की भी ना होगी, क्योंकि मान लीजिए एक धागा है 10 मीटर का, उस धागा को क्या किए, वृत्त बना दिए, तो वृत्त की परिधि 10 मीटर, और फिर एक बार क्या किए, उसी धागा को खोल के, धागा की लंबाई 10 मीटर था ना, उसी धागा को खोल के आयत बना दिए, तो आयत की लंबाई यानी कि परिधि क्या होगा, आयत की परिमाप 10 मीटर ही होगा। तो इस कंडीशन में 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले परिधि वृत्त को क्या किया गया, आयत बनाया गया। तो आयत की परिधि और वृत्त की परिधि क्या होगा, दोनों सेम होगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, वृत्त की त्रिज्या क्या है हमारे पास, 42 सेंटीमीटर। क्या कीजिए, परिधि निकालिए, इसके वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 कर दीजिए। आर का वैल्यू हमारे पास 42 है, 7 से 42, 6 दूना 12, 264 सेंटीमीटर, है ना, सही। तो वृत्त की परिधि इतना आ गया। अब हम सबको पता है कि वृत्त की परिधि और आयत का परिमाप दोनों क्या इक्वल होगा, तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए आयत का परिमाप ये हो जाता है क्या, लंबाई L, ये हो जाता है B। तो आमने सामने वाला भुजा इसमें क्या होगा, बराबर होगा। नीचे वाला L है तो ऊपर वाला भी L होगा, और ये साइड B है तो ये साइड भी क्या होगा, B होगा। तो हम कह सकते हैं इसकी परिधि क्या होगा, पूरे बाउंड्री का योग। पता है ना कि जब भी पेरीमीटर निकालते हैं तो किसी भी चीज के उसके बाउंड्री का योग होता है। तो L B फिर L फिर B, तो कितना L है, 2L, 2L और 2B। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं आयत का परिमाप 2 इंटू L प्लस, या इस तरह से 2L प्लस 2B। 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है कि नहीं है, आयत का परिमाप। और परिधि क्या निकला, वृत्त की परिधि यहाँ पे आ ही क्या रहा, 264 रखिए, 264, समझे। तो अब गुरुजी क्या करेंगे, 2 कॉमन लीजिए, L प्लस B, है ना, 264। अब ध्यान दीजिए क्या बोला है, मोड़ा जाता है आयत का
आयत की भुजा का अनुपात क्या है? 6:5। तो ध्यान दीजिए कि जो बड़ा वाला रहेगा हमेशा लंबाई रहेगा। तो L = 6 और अनुपात में है तो x लगा दीजिए 6x और ये हो जाएगा 5x क्या लंबाई। तो L का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 6x + 5x। B का वैल्यू = 264। यहाँ से हमारे पास कितना मिला? 2 × 6 = 11x = 264। तो 2 से इसे आप काट सकते हो। 2 कम 2 2 3 6 2 2 4 132 यानी कि x = 132 बटा 11। 11 1 में 11 उधर बच गया 22। 11 दूनी 22 यानी कि x का वैल्यू 12 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि आयत की भुजा क्या होगी? लंबा आयत में लंबाई हो जाएगी कितना? 6x है ना। 6 × 12 12 × 72 सेंटीमीटर है या मीटर? सेंटीमीटर कर दीजिए। चौड़ाई हो जाएगी कितना? 5x है तो x का वैल्यू हमारे पास निकला है 12 12 5 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। समझे? नोट कीजिए। चलिए देखिए, कहता है 63 मीटर भुजा वाले वर्गाकार भूखंड के चारों शीर्ष पर 4 घोड़े बंधे हुए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? एक वर्ग बना लो। देखिए वर्गाकार भूखंड है और इसके चारों कोण पे, चारों शीर्ष यही ना हुआ? चारों शीर्ष पे 4 घोड़े इस प्रकार बंधे हैं कि वे ठीक एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते। समझे? घोड़े को बांधा गया है चारों शीर्ष पे कि ठीक वे एक दूसरे तक नहीं, मान लीजिए यहाँ तक पहुंचा है ना, और इस पे जो बांधा गया चारों शीर्ष पे एक एक घोड़ा बांधा गया है ना, एक वो पहुंचेगा यहाँ तक पहुंचा ना। फिर मान लीजिए दूसरा क्या यहीं तक पहुंचे, थोड़ा सा दूरी पे रह गया, मात्र तिनका था दूरी पे रहना गया, लेकिन पहुंचा नहीं, सट के रह गया। मुंह क्या हुआ? मुंह उसका हल्का सा एक थोड़ा सा इतना सा नोखी बगल बच गया, लेकिन पहुंचा जरूर। मान लेते हैं, मानने का बात हुआ ना। अब इसी को क्या कर दो, गोला वाला वृत्त बना बाहर तक खींच दो ना, तब एग्जाम्पल के जैसा हो जाएगा। 45 जो एग्जाम्पल है। अब देखिए, अब बोलता है कि ठीक एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते, जिस क्षेत्र को वह न चढ़ पाए उसका क्षेत्रफल निकालना है। जिस क्षेत्र को वह नहीं चढ़ पाएगा, यही क्षेत्र को न वह नहीं चढ़ पाएगा, यहाँ तक तो कोई नहीं पहुंच पाएगा, है ना। अब देखिए, सबको पता है पहले तो क्या करना होगा, वर्ग 63 मीटर भुजा वाले वर्गाकार भूखंड है। अब ध्यान दो कि जब 63 मीटर भुजा है वर्ग का, सभी भुजा 63 मीटर होगा ना, होगा। अब क्या करता है, तो हम लोग सब जानते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से कितना वाला? 1 2 3 4, चारों क्या है? यहाँ से यहाँ तक इसको आप चतुर्थांश मान सकते हो। ये 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90 है ना, 90 चतुर्थांश हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, एक चीज और आप मान सकते हो, वृत्त का एंगल कितना होता है? 360। जब एंगल 360 बनेगा तब ना वो वृत्त बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 90 90 90 और 90, 360 हुआ। 4 बार 90 है तो 360 हुआ, यानी कि एक बार वृत्त बना कि नहीं बना। ये चित्र क्या हो जाएगा बाद में, इस तरह से हो जाएगा, वर्क हो गया ना। बाद में ये जो चित्र होगा आपका इस तरह से हो जाएगा, धीरे धीरे सबको टच करके एक वृत्त बन जाएगा। समझे? तो इस तरह से लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होगा ना। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम सबको पता है कि जब वर्ग की भुजा कितना है 63 मीटर, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या वृत्त की त्रिज्या होगी, और यहाँ से यहाँ तक की, तो देखिए 63/2 कर सकते हैं। 63/2 वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहीं तक ना होगा, यहीं से यहीं तक ना होगा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया वृत्त की त्रिज्या। जब पूरा क्या है 63 हो गया, तो
वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे देखो ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा 63 है, तो ये भी तो 63 होगा, और हाफ होगा 63/2, 63/2। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हम सबको पता है, भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें बैठा सकते हो 63 का स्क्वायर माइनस 22/7। 63 को आप क्या कीजिए, 2 बार लिखिए 63। अच्छा आर का वैल्यू यहाँ हमारे पास कितना है, 63/2 है, 2 कर दीजिए, फिर 63/2, 7 9 63 कट जाएगा, 2 से 11 मतलब आप काट दो, कितना हो जाएगा, गुना करिए जो होगा, इसके बाद आंसर हो जाएगा। करके बताइए जल्दी से फटाफट। चलिए गुरुजी अब आगे देखते हैं। अरे बोलो गुरुजी। 63 का स्क्वायर 3969 लिखेंगे, फिर माइनस 11 × 9 × 63 तो 6237 आएगा, बटा में 2 है तो 2 डाल दो, फिर 2 और 1 का एलसीएम यहाँ पे 2 हमें मिल जाएगा, गुना कीजिए इसको, 2 9 18, 6 2 9 12, 13, 2 9 18, 19, 2 6 7, इतना ही है, ठीक है सही है, माइनस 6237। अब इसको घटाइए, कितना आता है, 1701। अब 2 से काटिए इसको, कितना आता है, गलत नहीं घटाए हो, पॉइंट में कटे, गलत नहीं घटाए हो, घटा लीजिए दोबारा, और उसका काट को बता कितना, 85.5 ठीक है सर, 85.5 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये जो है ना बोलता है कितना क्षेत्र, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्र में घोड़ा क्या होगा, नहीं पहुंच पाएगा, ये जो क्षेत्र आपका बच जाएगा, एकदम हरियाली भरा रहेगा। तो देखिए गुरुजी है ना, देखो बोला है उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल तीनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, जिसकी त्रिज्या देखिए, चौथा वृत्त क्या है, सबसे बड़ा है, जो तीनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, बड़ा वृत्त जो है क्या, छोटे छोटे तीनों छोटा वृत्त है ना, उसके योग के बराबर है। तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R3 स्क्वायर। कई बार इस तरह से एग्जाम्पल करवाए कि नहीं हो, ऐसा कई बार क्वेश्चन किए। अब क्या करिए, इसमें से पाई कॉमन ले लो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर और पाई R स्क्वायर है ना। तो पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हो, R स्क्वायर इक्वल, अब देखिए R1 का वैल्यू 16 का स्क्वायर और ब्रैकेट में बंद कर दो ना, प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अब 16 का स्क्वायर 256 होगा ना, 169 16 जोड़ो कितना होता है, जोरो जोरो जोरो, है जुटने वाला, 15 क्या इतना टाइम लगाते हो, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। कितना 441, चलिए 441। अब हम देख सकते हैं जब स्क्वायर हटेगा, आर पर से स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ाएंगे तो 41 21 का वर्ग होता है। तो हम बोल सकते हैं वृत्त की त्रिज्या, सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर, लेकिन व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दोगुना होता है। तो d इक्वल 2 × 21 यानी कि 42 सेंटीमीटर, आराम से बन जाएगा, बिल्कुल इजी है, नोट कीजिए गुरुजी। चलिए गुरुजी, अरे देखिए सर इधर ये कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। सुनिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो एक चीज ध्यान दीजिए, छायांकित भाग है कितना में, अर्धवृत्त से ऊपर ही है। तो अर्धवृत्त क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, बन गया अर्धवृत्त। तो अब दिमाग में एक ही चीज चल रहा होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से
ये जो त्रिभुज है आपका, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे नहीं निकल जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है ना। तो 22/7 इंटू आर का वैल्यू देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28 है, त्रिज्या 28 ना होगा। 28 इंटू 28 देखिए माइनस 1/2 क्या बोलिए? आधार क्या लेंगे हम, ये पूरा आधार हो जाएगा 28 28 56, 28 और 28 को 56 ले लेंगे। अब ऊंचाई हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक 28 है भाई। जब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 28 हो तो ये भी तो त्रिज्या ही हुआ, त्रिभुज का ऊंचाई 28 हो जाएगा। तो काट दीजिए 28 दूना 56 माइनस 2 7 चौका 28, तो 22 गुने 4 गुने 28 कीजिए कितना होता है, गुना करो 28 गुने 56 करके बताइए। ये वाला 2 नीचे वाला 2 रखना होगा। फिर देखिए कट जाएगा 14 दूना 28 बटा में 2 छोड़ ही दिए थे। अब 14 है 4 है 22 से गुना करो जल्दी फटाफट से, 28 गुने 56 करके बताइए क्या होगा आंसर। देखिए सर यहाँ पे थोड़ी सी मिस हो गई है, क्योंकि ऊंचाई हमारे पास यहाँ 28 और 56 है, इसे आप सही कर लीजिए। तो 28 इंटू 28 करिए कितना होगा, 28 का वर्ग 784। अब इसका कितना है, आप 14 गुने 4 गुने 22 12 32, चलिए 12 32 नहीं, तो 12 32 16 मिक्सचर हमारे यहाँ क्या आता था DF 1232 माइनस 704 एकदम कंप्लीट सही है ना। सही है ना। चलिए अब घटा दो कितना आएगा, 12 32 नहीं आया क्या, गुना करो ना सही से, कितना आया। छप्पन का लिख दिया 28 ना 56 इसमें इसको गुना ठीक है 6 दूना 12 6 दूना 12 5 दूना 10 22 23 5 दूना 10 12 1232 सही है। चलिए अब इसको घटाइए कितना आता है, कितना आया 8 448 इतना सेलेक्ट पोर्शन का एरिया इतना 448 मीटर स्क्वायर है ना, सही कंफर्म या गलत है। चलिए जब कंफर्म है तो सही होना चाहिए। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं तक हम खत्म करते हैं। ये जो आपका बेसिक क्वेश्चन था सारा खत्म हुआ। अब अगली क्लास में आपका किया जाएगा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन।